1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 316 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम इन दिनों बात कर रहे हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट करने के बाद में अब हम आ गए हैं लेबनिज थ्योरम पर। लेबनिज थ्योरम में देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमें nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर कह लीजिए आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है y का। जो y क्या है हमारे पास में x टू दी पावर n-1 log x। अब यहाँ पे मेरे को x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन करना है, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 के लिए मुझे यहाँ पे y ऑफ n निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो इस पे कंसंट्रेशन रहेगा वो किस पे रहेगा कि y का मैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालूं। ठीक है, सो y n निकालने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिएगा यहाँ पे मेरे को जो y इज इक्वल टू x टू दी पावर n-1 गिवन है, तो यहाँ पे x टू दी पावर n अपॉन में x लिख सकते हैं इसको, यानी कि x टू दी पावर n अपॉन में x मैंने लिखा log x। तो ये x से इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास xy इज इक्वल टू x टू दी पावर n log x आ गया, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब यहाँ से एक बार के लिए इस टाइम पर जो टैब पे वीडियो दिख रहा है ना, वो टैब पे वीडियो मैंने इसलिए दिया है कि मैंने एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही कराया है जहां पे y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n log x के लिए हमने बात किया है nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, और उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मैं वही स्टेप करने वाला हूं जो मैंने वहां पे फॉलो करे थे, और वो ये कि देखिएगा यहाँ पे x y है, वहां पे y था, बट यहाँ पे मैं वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। और उसका रीजन यहाँ पे ये है कि जब हम वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यहाँ पे किसी ना किसी एक दूसरी वैल्यू से इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिलेगी। देखिएगा जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई है, यानी कि दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो एक्स वाई का मैं एक बार अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो एक्स वाई यानी कि यूवी का जब हम करते थे तो क्या करते थे, यू डैश वी प्लस में वी डैश यू। एज इट इज यहाँ पे यू डैश वी प्लस वी डैश यू करेंगे, यानी कि एक्स वाई में अगर मैं एक्स का करता हूँ, वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करता हूँ, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो ओनली वाई आएगा। बट जब मैं y का करता हूं तो y1 आ जाएगा, x एज ए कांस्टेंट रहेगा, यानी कि x y1 प्लस में y आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन वन टाइम। ठीक है, एंड देन यहाँ पे x टू दी पावर n log x का भी एज इट इज दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के लिए करें तो यहाँ पे मेरे पास x टू दी पावर n का करेंगे तो x टू दी पावर n का क्या हो जाएगा, nx टू दी पावर n-1, यानी कि ये आ गया, एंड log x एज इट इज प्लस में x टू दी पावर n को एज इट इज रहने दो, और log x का करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x, एंड x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिएगा x टू दी पावर n-1 log x जो है, ये वाली वैल्यू मेरे पास किसकी थी, y की थी, तो मैं y को यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहां से y को सब्स्टिट्यूट करने में मेरी जो फायदा हुआ वो क्या हुआ कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गया तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर देता तो मेरे को ये मौका नहीं मिलता, मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से इसको हेल्प मिली है सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ny होने से अब ये जो y है इस y को मैं इस साइड ले आऊंगा तो मेरे पास में y मल्टीप्लीकेशन में n-1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में x टू दी पावर n-1 एज इट इज हो जाएगा, ये वाला इज इक्वल टू एक्स वाई वन है मेरे पास। अब ये एक्स वाई वन है तो यहाँ पे मेरे को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना था y का, 1 टाइम हो चुका है तो मेरे को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन रिमेनिंग है। ठीक है, तो देखिएगा जो n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, अब हमें उसके लिए यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी लेबनिज थ्योरम की, और लेबनिज थ्योरम की यहाँ पे यूज हम क्यों कर रहे हैं उसके लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना आपको जरूरी है, और वो क्या है वो देखिएगा। एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, इट मींस x y1 मेरे पास जो है दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, उनके nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लेबनिज थ्योरम की। यहाँ पे अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे किन्हीं भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का तो हम क्या कर देते थे, यू डैश वी प्लस में वी डैश यू, बट जब मैं बात कर रहा हूं n टाइम्स डिफरेंशिएशन की तो वहां पर हम यूज में ले लेते हैं क्या, लेबनिज थ्योरम को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अब मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला जान लेना है। फॉर्मूला देखिएगा क्या है, यहाँ पे पहली चीज तो इसको रटने की बिल्कुल नीड नहीं है, और वो क्यों कि जब आप n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो nc0 से nc1 nc2 nc3 करके ncn तक तो ये जाएगा ही जाएगा। एंड सेकंड चीज कि जब यहाँ पे uv है तो यहाँ पे u का आप n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, v को पहले ही स्टेप में एज इट इज रहने देना है, यानी कि v का हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है। एंड दूसरी चीज कि यहाँ पे जब आप nc1 में जाएंगे तो n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है u का, एंड जो ये 1 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि आपको अब 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है v का।
ठीक है। एंड जब n से 2 में जाएंगे तो n माइनस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा u का, एंड यहाँ पे जो v है उसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि u किसको मानना है और v किसको मानना है, ठीक है, उसका भी मैं आंसर करूंगा। दूसरी चीज यहाँ पे जब हम n से n में जाएंगे तो n माइनस n यानी कि u का अब हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बट जो v है उसका हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। सो देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस में एक्स टू दी पावर एन माइनस वन है, यानी कि यहाँ पे तो ओनली इसके एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन के लिए मुझे लेबनिज थ्योरम की हेल्प की नीड रहेगी। जो बाकी के हैं इन टर्म्स के लिए यहाँ पे एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन के लिए इसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे पास में किन्हीं भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे तो ओनली y है, यानी कि y का जब आप n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y ऑफ n माइनस वन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। एंड जब x टू द पावर n माइनस वन की बात आएगी तो उसके लिए भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्स वाई वन में मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमें u किसको मानना है और v किसको मानना है। तो देखिएगा यहाँ पे n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो n माइनस वन सी जीरो होगा, पहले बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे n माइनस वन सी जीरो होगा तो मैंने u y1 को माना है, क्योंकि जब मैं y1 का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा जो x है वहां पे मैं इसका नहीं करूंगा डिफरेंशिएशन, बट जो सेकंड स्टेप होगा वहां पे मैं x का वन टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा, इस बात में किसी तरह का दोहराई नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे n माइनस वन सी वन हो जाएगा, यानी कि n माइनस वन यानी कि n माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे y1 का। एंड जो वन है ये किसको इंडिकेट कर रहा था अगेन कि x का यहाँ पे वन टाइम डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने u y1 को इसलिए माना कि अगर मैं v x को मानता हूं तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा जहां पे n माइनस वन सी टू हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वहां पे ये टू किसको रिप्रेजेंट करेगा कि x का यहाँ पे टू टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा, जो कि मेरे पास में जीरो हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे इसका यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पे u किसको मानना है और v किसको मानना है इसका डिसाइड करने के लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि जब हम y1 को u मानेंगे तो y1 का हम n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। इट मीन्स y1 का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से मेरे पास में u ये हो जाएगा एंड v ये हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में n माइनस वन सी वन की बात हो रही होगी तो n माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1 का, एंड ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है x का, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम RHS की बात करें तो y का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन y ऑफ n माइनस वन हो जाएगा, एंड जब हम x टू दी पावर n माइनस वन का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे मैंने x टू दी पावर m का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था इस टाइम पे, जो आपको टैब पे दिख रहा है, जिसमें मैंने दो केस बताए थे और उनका प्रूफ भी किया था। आप उस वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। बट यहाँ से मैंने डायरेक्ट जो रिजल्ट था वो यहाँ पे लिख दिया है कि जब x टू दी पावर m है और x टू दी पावर m का हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और जो n है मेरा जितने टाइम्स हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो n उससे छोटा है, यानी कि m जो पावर है इससे छोटा है ना अगर n, तो मेरे पास में y ऑफ n क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लीकेशन m माइनस वन m माइनस टू m माइनस थ्री एंड डॉट 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 m माइनस n प्लस वन, जहां पे x टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि m मेरे पास क्या है, बड़ा है n से, ठीक है। अब यही चीज अगर मेरे पास m इज इक्वल टू n हो जाता है, यानी कि x टू दी पावर m का आप जितने टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो उतने ही टाइम कर रहे हैं जितना इसकी पावर है, यानी कि x टू दी पावर m का m इज इक्वल टू n है यहाँ पे कंडीशन, जहां पे m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो मेरे पास y m टाइम्स y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो मेरा क्या है यहाँ पे x टू दी पावर, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x टू दी पावर n माइनस वन है जिसका हम n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू किसके है, जितने टाइम्स हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो मेरे पास में n माइनस वन का ही होल फैक्टोरियल आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ से डिफरेंशिएशन n माइनस वन टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ से देखिएगा n माइनस वन का होल फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिएगा n माइनस वन सी जीरो मेरे पास में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एंड d ऑफ n माइनस वन वाई वन क्या हो जाएगा, वाई एन एक्स। अब जब इसके सेकंड स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे माइनस वन हुआ था, यानी कि वन टाइम कम डिफरेंशिएशन हुआ था y1 का, यानी कि अगर ये yn आया तो इसके नेक्स्ट स्टेप में y ऑफ n माइनस वन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे y1 का n माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y ऑफ n माइनस वन, एंड dx यानी कि x का वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x का वन हो जाएगा, ठीक है। सो y ऑफ n माइनस वन प्लस में n माइनस वन का होल फैक्टोरियल, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म एज इट इज LHS एंड RHS से। तो यहाँ से y ऑफ n x इज इक्वल टू मेरे पास में y n के इक्वेट अगर मैं करूंगा तो n माइनस वन का होल फैक्टोरियल अपॉन में x आ जाएगा। ये तो क्या हो गया,
डिफरेंशिएशन हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया इसका फाइनली। बट अगर मैं x इज इक्वल टू 1/2 पर इसका पर्टिकुलरली देखूं y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा y ऑफ n 1/2 क्या हो जाएगा n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन में 1/2, यानी कि 2 पलट के ऊपर जाएगा तो मेरे पास में ये 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि y ऑफ n 1/2 क्या हो जाएगा n-2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन 2। इट मीन्स मेरा जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा n-2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन 2, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।